को खुश हो जाना दुनिया का दस्तूर, हर मुश्किल में मुफ्त मशवरा लेते हैं मजबूर। हमसे बढ़कर कौन, 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 हमसे बढ़कर कौन। सारे रिश्वतखोर स्मगलर लंबा माल बनाए, सारे रिश्वतखोर स्मगलर लंबा माल बनाए। हम तो किसी की मदद करें और अपना रिस्क कमाएं, इसी हाल में खुश है जो है किस्मत को मंजूर, हर मुश्किल में। ये तो अच्छी खबर है। अच्छा आगे सुनाओ। जी सर जी, आगे है जी पाकिस्तान की मलेशिया के हाथों शिकस्त। पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल से बाहर। अच्छा जी। ओहो यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। सर जी, एक बात की मुझे समझ नहीं आई। पाकिस्तान कोरिया, इंडिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों से जीत गया है और ये कमजोर सी टीम मलेशिया से हार गया है। यार साबित, ये हॉकी वाले कहीं बैट से तो नहीं खेलना शुरू हो गए? बैट से? ओ, बैट से नहीं जी, बैट से यानी बल्ले से, जिससे कभी चौके छक्के लगाए जाते थे। अब कहाँ? नहीं सर जी, खेल तो वो हॉकी से ही रहे थे। मुझे दरअसल आपकी बात समझ नहीं आई। ये बात तुम्हारी समझ में आएगी भी नहीं। आओ इदनान बेटा, आओ बैठो। डैडी, मैं क्लब जा रहा हूं। आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा, अब तो कुछ ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर के पास गए थे? नहीं गए इदनान साहब, मैंने इनको कितनी दफा कहा है, लेकिन डैडी देखो बेटा, नाराज ना होना। तुम्हें तो पता है कितना अरसा हो गया मुझे इलाज करवाते हुए, मगर ये मोटापा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बस भाई, मैं तो तंग आ गया हूं दवाइयां खा खा के। लेकिन डैडी, इसका मतलब ये तो नहीं। अदनान साहब, मैंने साहब को बताया है कि एक ऑफिस है, वहाँ एक साहब हैं जो स्पेशलिस्ट हैं बॉडी स्लिम करने के। ओहो साबिर चाचा, आप ना जाने कौन कौन सी खबरें पढ़ के डैडी को सुनाते रहते हैं। नहीं अदनान बेटा, मैं सही कह रहा हूँ, वहाँ एक आदमी बैठा है जो बहुत सियाना है। हाँ, इदनान बेटे ये सही कह रहे हैं, मैंने भी ये सुना है। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब आपने कल वहां जाना है और जाकर जरूर दिखाना है, और अगर आप कल वहां ना गए तो मैंने इस घर में नहीं आना, बस। अच्छा बेटे, तुम नाराज ना हो, मैं जरूर जाऊंगा। तो फिर प्रॉमिस? प्रॉमिस? नहीं साबिर चाचा, नहीं। आज डैडी खुद प्रॉमिस करेंगे तो ही बात बनेगी, वरना। ठीक है भी, ठीक है, प्रॉमिस। यस प्रॉमिस। डैडी, आपको पता है ये इतना वेट आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है? ठीक है, अभी कहा तो है ना, अब चला जाऊंगा। थैंक यू डैडी। यार बब्बू, मैं फरीदा की वजह से मजबूर ना होता ना, सारी जिंदगी मैंने ये काम नहीं करना था। लियाकत भाई, खुदा का शुक्र अदा करें कि मेरे मशवरे की वजह से ना आज हम इस बिजनेस के मालिक बन चुके हैं, वरना आप आज भी ना लोगों के घरों में सफेदियां कर रहे होते। फक्कू, उस काम में कम से कम मार तो नहीं पड़ती थी ना? मार नहीं पड़ती थी तो पैसे भी तो नहीं मिलते थे ना। और जिस घर में पीले की जगह लाल रंग हो जाए वो मारेगा नहीं तो पैसे भी तो नहीं देगा ना। और यहाँ जरा सी मार पड़ती है और कितने सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन फक्कू, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, 13 किस्तों तक तो आपको मार खानी पड़ेगी, आगे राइटर की मर्जी। और वैसे भी हर ड्रामा आपके लिए गेस्ट हाउस तो नहीं हो सकता ना। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो। पर हमारी फूकों में उतना जोर कहां। लियाकत भाई, लगता है क्लाइंट आ गया, आप प्लीज अंदर चले जाएं। मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन इस दफा कोई उल्टा सीधा काम पकड़ा ना तो मेरी तरफ से तुम्हारी आखिरी किस्त होगी। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप भी। जी, आपका नाम?
जी मेरा नाम रफीक और फक्कू है और मैं यहाँ मैनेजर। जी आपने वकार इंडस्ट्री का नाम तो सुना होगा। क्या वहां आग लग गई है? आप किसी चंदे के सिलसिले में आए हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर रफीक। जी जी। तो आपने वकार इंडस्ट्री का नाम ही नहीं सुना? जी नहीं सुना। ये उसके मालिक हैं। अच्छा ये मालिक है? तो फिर सुना है। क्या सुना है और कहाँ सुना है? जी अभी सुना है और यहाँ ही सुना है। भाई साबिर मियाँ, जिस मसले के सिलसिले में हम यहाँ आए हैं वो तो पहले से यहाँ मौजूद है। जी सर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए सर मैं आपको गलती से पहचान नहीं सका, लेकिन आपका जो भी मसला है मुझे बताएं और फिर देखें। देखिए रफीक साहब, जो आपका मसला है वही हमारा मसला है। यानी आपकी बीवी का भाई भी काम नहीं करता? कहा तो आपने बिल्कुल ठीक है। अमीर आदमी की बीवी के भाई जरा कम ही काम करते हैं। लेकिन आजकल गरीब आदमियों के साथ भी यही हो रहा है। खैर आप अपना मसला बताएं। दरअसल जी हमारे साहब ने दुनिया भर से अपने मोटापे का इलाज करवाया, लेकिन ये रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। लेकिन आप किसी का वजन क्या कम करेंगे? आप तो खुद इस मसले से दो चार हो रहे हैं। मेरा ख्याल है साबिर, हमारी बातों से रफीक के ज़हन पर काफी बुरा असर पड़ा है जो ये इस तरह से हंस रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन शुक्र है आप आए सही जगह पर हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि आप मेरे मोटापे पे हंस रहे हैं और मैं आपके मोटापे पर। हालांकि इसमें एक बात गलत है। वो क्या? वो ये है कि मैं मोटा हूं ही नहीं। आज से 6 माह पहले मेरा आपसे 3 गुना ज्यादा वजन था, लेकिन मैं प्रोफेसर तुगलक जमान जहांगीरी के इलाज से बहुत ही पतला हो गया हूँ। 3 गुना ज्यादा वजन था आपका मुझसे? जी। अकल नहीं मानती, पहले आप इस कदर मोटे थे और आप इतना स्मार्ट कैसे हो गए हूं? ये सब प्रोफेसर तुगलक जमान जहांगीरी के इलाज का कमाल है। आदमी वो कमाल के हैं, लेकिन है जरा एक्सपेंसिव। आप पैसों की बिल्कुल फिक्र न करें। बस फिर समझे कि आप स्मार्ट हुए के हुए। और हाँ, उनका तरीका इलाज जो है ना वो जरा मुख्तलिफ किस्म का है, लेकिन उसके नताइज बहुत आलीशान और देरपा होते हैं। हमें मंजूर है। बस आप उनके इलाज में किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि ऐसे लोग जरा बददिमाग होते हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं है। जी ये भी हमें मंजूर है, मगर हमें करना क्या होगा? वो मैं आपको बताता हूँ। हैरत है कि आप तुगलक जमान जहांगीरी के नाम से वाकिफ नहीं, हालांकि पूरी दुनिया के मोटे मेरे नाम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। मोटे तो मोटे, बहुत सारे पतले भी मेरे नाम से वाकिफ हैं। तुगलक भाई, मोटे तो आपके वाकिफ हैं, ये पतले क्यों? क्योंकि पतले कभी मोटे हुआ करते थे, जिन्हें मैंने अपने तरीका इलाज से पतला किया है। अभी इलाज तो शुरू नहीं किया। भाई मेरा पाँव। ओह सॉरी। बस आप हमारे साहब को फौरन पतला कर। शट अप! वजन कम करना है, कोई गुब्बारे में से हवा नहीं निकालनी कि सुई मारी और मेरा अपना एक तरीका इलाज है। मैं किसी गंजे मंजे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। अब तुगलक भाई, ये हमारे बहुत पुराने मुलाजिम हैं और हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। ये आपकी बेगम है क्या? हाँ जी। मेरा मतलब है जनाब, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, पुराने मुलाजिम हैं। ओह आई सी। ये पहले महकमा तहफ़्फ़ुज़ हैवानात में थे। ये आपको कैसे पता चले? इनके साथ जो रहते हैं। मेरा नाम तुगलक जमान जहांगीरी है। तुगलक भाई, आपने ये एजुकेशन कहां से हासिल की? गुड आंसर क्वेश्चन, गुड आंसर क्वेश्चन। 3 साल मैं जापान में रहा, 3 साल मैं अमेरिका में रहा और 3 साल ही मैं अफ्रीका में रहा, लेकिन तालीम मैंने पाकिस्तान से हासिल की। लेकिन यहां पर तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। देखो मिस्टर, इस काम के लिए यूनिवर्सिटी की नहीं, मोटों की जरूरत होती है जो पाकिस्तान में बेतहाशा है खाबा सिस्टम की वजह से। ओ ना तो यूनिवर्सिटी कभी मोटी हुई है, ना उसे स्लिमिंग सेंटर लेके जाने की जरूरत पड़ी है। इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ मोटे चाहिए जो यहां पे बेतहाशा है
ओहो। हाँ तो तुगलक भाई, आप हमें ये बताएं कि आपने अपने तजुर्बात को कभी किसी जानवर पर भी आजमाया है? जी, सिर्फ 2 मरतबा। पहली मर्तबा कब और दूसरी मर्तबा कब? एक दफा तब और दूसरी दफा अब। क्या बताऊं जी मैं आपको। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि जी कि एक दफा का जिक्र है कि अफ्रीका में वंस अपॉन अ टाइम एक प्रोफेसर ने मेरे साथ शर्त लगा दी कि आप हाथी को बकरे जितना स्लिम करके दिखाएं, $50 लाख इनाम है आपके लिए। $50 लाख? जी। तो फिर क्या हुआ, आप चैलेंज हार गए होंगे? जी, 100%। हालांकि मैंने हाथी को बकरे जितना स्लिम भी कर दिया था। फिर आप ये चैलेंज हार कैसे गए? इसलिए कि हाथी जब बकरे जितना हुआ तो उसके 2 सींग भी निकल आए। हालांकि हाथी के कभी सींग नहीं होते, यही वजह थी। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन हमारे वकार साहब मोटे नहीं रहने चाहिए। नहीं रहेंगे। जिस तरह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, अजीज मियां कवाल और फिल्म स्टार नन्ना साहब नहीं रहे, इंशाल्लाह ये भी नहीं रहेंगे। जी, मेरा मतलब है कि स्लिम होने के बाद कहीं खुदा ना खास्ता आपके सींग ना निकल आए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर ठीक है, कल से हम आपका तरीका इलाज शुरू करते हैं। बड़ी माफी चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। प्रोफेसर साहब, मैं इधर हूं। मुझे ये बताएं कि अब मुझे क्या करना होगा? आपने यहां से तेज भागकर पानी में जाके डाइव करना है। तेज भागकर? अगर मैं आराम से चला जाऊं तो? प्रोफेसर मैं हूं कि आप? जी नहीं जी, आप हैं। फिर जैसा मैं कहता हूं आप वैसा ही करें। फकू ने आपको बताया नहीं कि ट्रेनिंग के दौरान मुदाखलत करना अब से बेजा के जुमरे में आता है। खिलाफ वर्जी करने वाले को हवाले पुलिस किया जाएगा। ये क्या बात हुई? ओहो, मेरा मतलब है कि अब आप बीच में नहीं बोलेंगे हैं? ओके। तो फिर ठीक है, आप अपने मार्ग पे जाएं, जहां से आपने भाग के जाके पानी में डाइव करें। लेकिन प्रोफेसर साहब, मुझे तैरना नहीं आता। तैरना तो मुझे भी नहीं आता। हैं जी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको तैरना ना आए वो प्रोफेसर बन जाए। आप अपने मार्ग पे जाएं और भाग के जाएं और पानी में डाइव करें। मैं डूब जाऊंगा। वकार साहब, इतनी बड़ी ट्यूब होने के बावजूद आप कैसे डूब सकते हैं? फिर भी खुदा ना खास्ता अगर आप डूब गए तो मैं हूं ना, किनारे पे खड़ा होकर आवाजें लगाऊंगा, हेल्प 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 हेल्प। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप एक दफा मुझे डाइव लगा के दिखा दें ताकि मुझे पता चल जाए कि डाइव कैसे लगती है। ओहो, आप क्या समझते हैं कि मुझे डाइव करना नहीं आता? ये देखें, आप अभी देखें। मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे कि मैं डर रहा हूं, मुझे डाइव ही नहीं आती। मैंने ऐसी डाइवें मारी हैं, बल्कि ऐसे जंप मारे हैं कि ओहो। अच्छा जी? हाँ जी। बकार साहब, मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा खाना ना खा लें। एक मिनट। मेरा ख्याल है अब आपको पता चल गया होगा कि जंप कैसे करना है। पता तो नहीं चला, बहरहाल आप बता दे। चलो। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? पूल का पानी इधर आ गया कि इधर का पानी पूल में चला गया। मुझे तो पूल में ही पानी कम लग रहा है। मुझे तो पानी निकालना भी नहीं आता। कैसे निकालूं? ओह,
मजा आ रहा है। ओहो, बड़ा चला गया भाई। प्रोफेसर साहब, डैडी को तो स्विमिंग आती नहीं थी। ओहो, मेरे तरीके इलाज में मरीज को स्विमिंग आनी ही नहीं चाहिए। तो प्रोफेसर साहब, स्विमिंग क्या लाजमी थी क्या? बहुत जरूरी थी। मैं ये चाह रहा था कि इनके पेट का सारा पानी स्विमिंग पूल में निकल जाए, लेकिन मामला कुछ इसके बरअक्स हुआ कि पूल का काफी सारा पानी इनके पेट में आ गया। पानी अभी तक इनके पेट में है? ओहो, हमने काफी सारा पानी निकाल के साथ वाले खाली पूल में डाल दिया है। प्रोफेसर साहब, मुझे डैडी की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। ओहो, आप ज्यादा परेशान ना हो, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। असल में इन्होंने इतना सारा पानी जो है ना पहली दफा देखा है अपने पेट के बाहर। अब इनकी एक्सरसाइज का टाइम हो गया, आप लोग जरा प्लीज कमरे से चले जाएं, इनकी एक्सरसाइज भी मैंने शुरू करवानी है। ओहो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही प्रोफेसर साहब। अदनान साहब, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन बात यह है कि ये जो प्रोफेसर लोग होते हैं ना, इनकी बात की कम ही समझ आती है। लेकिन ये आदमी मुझे कुछ ज़हीन लगता है। ज़हीन? मगर वो कैसे? वो इस तरह के अकेला आदमी सांप को पानी में से कैसे निकाल सकता है? स्विमिंग पूल में से, मेरा मतलब है। और दूसरी जगह पानी उनके पेट में गया हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो वाकई एक कमाल की बात है। वाकई ये काम तो एक ज़हीन आदमी ही कर सकता है। चले खैर, कोई बात नहीं, आप इस बात की फिक्र ना करें, मैं यहाँ हूँ। अच्छा ठीक है, चले। ओके। हमसे बढ़कर कौन? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, आपने मुझे डूबने से बचा लिया। वकार साहब, ये पाकिस्तान है, लोग यहां थैंक यू से ही काम चला लेते हैं। अगर यही कारनामा मैंने बर्तानिया जैसे मुल्क में किया होता तो विक्टोरिया क्रॉस से कम नहीं मिलना था मुझे। अच्छा जी? जी, वाह वाह, बड़ी बात। अपना वकार साहब, आपकी जिंदगी में कभी कोई बहुत बड़ा हादसा या कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई है? हाँ, एक ट्रेजेडी मेरी जिंदगी में हुई है, इदनान की वालदा की मौत। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो जिंदा हैं तो? ये तो उससे भी बड़ा सदमा है जी। मेरा मतलब है ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कोई और तकलीफ? नहीं जी, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वकार साहब, जो 8-10 घंटे आपने बेहोशी में गुजारे हैं, इसमें आपके लिए काफी तब्दीलियां रोनुमा हो चुकी हैं। वो क्या? जिसमें आपको सिर्फ ट्रेजेडी ट्रेजेडी सुननी पड़ेगी। क्या हुआ प्रोफेसर? वकार साहब, आप बर्बाद हो गए हैं, आप तबाह हो गए हैं। क्या कह रहे हो? आपका कुछ नहीं बचा। यूं समझिए कि आपके बेड़े गर्क हो गए हैं। क्या कह रहे हो प्रोफेसर, कुछ बताओ भी। वकार साहब, मुझे अपनी फीस की परवाह नहीं, बस मैं क्या बताऊं कि आपका कुछ नहीं बचा। बताओ जल्दी से, क्या हुआ प्रोफेसर, क्या हुआ? सुनिए, दिल पे हाथ रख के सुनिए। 3-4 घंटे पहले वकार टेक्सटाइल में धमाके से आग लगी और उस आग ने आनन फानन पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई, एक थान तक नहीं बचा जो आपके कफन दफन के काम आता। क्या कह रहे हो प्रोफेसर? सही कह रहा हूं कि फैक्ट्री में आग लग गई और कुछ नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है या अल्लाह, कुछ नहीं बचा। क्या मतलब? मतलब क्या है प्रोफेसर साहब, मेरी मिल थी 35 करोड़ की और उसकी इंश्योरेंस थी 60 करोड़ की। या अल्लाह, कमाल प्रॉफिटेबल आग लगाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओहो, ये आग तो नोटों वाली निकली। लेकिन वकार साहब, अब जो खबर मैं आपको बताने लगा हूं, शायद वो आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो। प्रोफेसर साहब, किस खबर की बात कर रहे हैं? अब क्या हो गया?
क्या बताऊं वकार साहब, आपकी बेहोशी में क्या कयामत टूट पड़ी है आप पे। कहना क्या चाहते हो, क्या हुआ है? आपकी बीमारी की खबर सुनकर अदनान जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में तेज गाड़ी चला रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना खौफनाक हुआ है, उसकी टांग टूटी नहीं बल्कि कट गई। ये क्या कह रहे हो? उसकी टांग कट गई? प्रोफेसर, ये टांग कौन सी थी? बाई टांग थी। बाई टांग? हाँ। तुम यकीन से कह रहे हो कि बाई टांग ही थी? हाँ वकार साहब, बाई टांग ही थी, कट गई। शुक्र है मेरे मौला, बाई टांग ही थी जो कट गई। मेरा ख्याल है इस खबर से ज़हनी तवाज़ुन पे काफी असर पड़ा है। आपको पक्का यकीन है वो टांग बाई थी? क्या मतलब वकार साहब? मतलब यह है प्रोफेसर साहब कि मेरे बेटे का अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था और बाई टांग टूट गई थी, तो डॉक्टरों ने उसे लकड़ी की टांग लगा दी, तो वही उन्होंने काट ली। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बेटे को तूने बचा लिया। अब बस यही हल रह गया है। प्रोफेसर, ये क्या है? वाह, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये सागवान की लकड़ी की है ना? वाह। ये जरा हाथ इधर। ये क्या कर रहे हो? साबर, पानी पिलाना। मैं अभी आया। वकार साहब, जो कुछ कल हुआ आप उसे भूल जाइए, क्योंकि वो इलाज का हिस्सा था। और ये आपका हिस्सा है। जी? मेरा मतलब है कि ये भी इलाज का एक हिस्सा है। क्या मतलब है प्रोफेसर साहब? अब आपकी जगह पे ये कुत्ता इलाज करेगा? ओहो, वकार साहब, ऐसी बातें ये कुत्ता माइंड करता है। और आप? एक ही बात है। मेरा मतलब है प्रोफेसर साहब कि ये कुत्ता क्यों है? मेरा मतलब है ये कुत्ता इलाज के लिए क्यों आया है? वकार साहब, ये आपको भागने में मदद देगा। क्यों, आज आपकी तबीयत खराब है? ओहो, मैंने कितनी दफा कहा कि ऐसी बातें आप दोनों माइंड करते हैं। आप आगे आगे भागेंगे, ये आपके पीछे पीछे भागेगा। अच्छा। आपने इससे तेज भागना है। अगर आप स्लो भागेंगे तो ये आपको इसी तरह भौंक के पकड़ लेगा, इसी तरह भौंक के पकड़ लेगा, किसी तरह भी पकड़ सकता है। तुम पीछे हटो, ये आपको ऐसे पकड़ेगा और इसे कोई खौफ नहीं है कि आपको काटने के बाद इसे 14 इंजेक्शन लगेंगे। प्रोफेसर के बच्चे, भाग जाओ, इस कुत्ते को उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए। भागेगा, पकड़ेगा, जाओ यहाँ से। प्रोफेसर के साथ बदतमीजी, इसका इंतजाम ठीक नहीं। तुगलक, ये ज्यादती है। ये क्या कर रहे हो तुम? हेलो फक्कू। ओहो, अदनान साहब, अपने डैडी को देख के अगर आपकी चीखें ना निकल जाएं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो इतने स्लिम हो गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। ओहो साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिए। बस। लेकिन वकार साहब हैं कहाँ, उनको लाए तो सही। वो जरा ड्रेसअप हो रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं। मुझे कह रहे थे कि आप दोनों को बुला के मेंटली प्रिपेयर कर दूं कि कहीं आप उन्हें इतना स्लिम देखकर पागल ही ना हो जाए। या अल्लाह तेरा शुक्र है प्रोफेसर साहब, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाए। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। बेटा, देखें जरा, आप देखें, ये देखें। देखें
जरा देखें आप। डैडी, ओह माय गॉड, डैडी, ये वाकई आप हैं? हाँ डैडी, ये तो प्रोफेसर साहब ने कमाल कर दिया डैडी साहब। बेटा ये सारा प्रोफेसर का कमाल है। प्रोफेसर साहब, हम आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। बेटा इनका एहसान उतारने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं। मगर डैडी वो कैसे? 2 करोड़ रुपया दे दो। 2 करोड़? डैडी 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ दूंगा। इदनान बेटा, बेटा, इदनान बेटा, ये ऊद बिलाव का बच्चा झूठ बोल रहा है। इदनान बेटा, इस प्रोफेसर ने मेरे ऊपर बड़े जुल्म किए हैं, मुझे कोड़े मारे हैं, मेरे पीछे कुत्ते भगाए हैं। मैंने आपको इनके पीछे भगाया? नहीं, अब हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। इदनान बेटा, जितने इसने मेरे ऊपर जुल्म किए हैं, अब ये जाने ना पाए। लोगों के दुख सुनकर अपने दुख करते हैं दूर, हर मुश्किल में मुफ्त मशवरा लेते हैं मजबूर। हमसे बढ़कर कौन, 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 हमसे बढ़कर कौन। मगर ये पतले क्यों? वो इस रही है। मगर इनका आसान उतारने के लिए और ये क्या कर रहे हो प्रोफेसर? अच्छी बनी हुई है, हैं? कितनी खूबसूरत। ओहो, मेरा ख्याल है अब आपको